भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर आपको कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का दान करने से आपके घर की समृद्धि चली जाएगी और आपके घर में कई प्रकार की परेशानियों का प्रवेश हो जाएगा। वैसे तो प्रत्येक माह में जब जब सूर्य देव राशि परिवर्तित करते हैं उस काल को, उस समय को संक्रांति पर्व कहा जाता है, लेकिन सूर्य देवता जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय को मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। और मकर संक्रांति से सूर्य देवता उत्तरायण की ओर गमन करते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य देवता कर्क राशि में आते हैं वैसे ही सूर्य देव दक्षिणायन हो जाएंगे और मकर राशि में उनका प्रवेश होते ही सूर्य देवता उत्तरायण की तरफ प्रस्थान करेंगे। दक्षिणायन के काल को देवताओं की रात्रि कहा गया है तथा उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन कहा गया है। और उत्तरायण का समय शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तब उन्होंने निश्चय किया था कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे वैसे ही अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। और मकर संक्रांति के बाद ही उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया था, क्योंकि उत्तरायण का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य देवता मकर और कुंभ दोनों राशि में रह करके अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए आते हैं और मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो अत्यंत पुण्यदायी पर्व माना गया है। इस बार माघ का महीना मकर संक्रांति का अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। अर्थात माघ के महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में समस्त देवता देवलोक से आकर के पृथ्वी लोक पर आकर के त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करते हैं। इसीलिए इस काल को, इस पर्व को बड़ा ही शुभ माना गया है। और गंगा सागर में इस समय विशेष मेला लगता है और कई भक्तजन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं। स्नान दान का सबसे बड़ा पर्व यदि कोई होता है तो वो मकर संक्रांति का पर्व होता है। इस बार मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी 2023 रविवार को मनाया जाएगा। वैसे तो सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2023 शनिवार की रात्रि 8:43 पर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता रात्रि में यदि राशि परिवर्तित करते हैं तो संक्रांति का जो पर्व है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही माना जाएगा। यानी सूर्योदय व्यापिनी संक्रांति यानी मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 रविवार को रहेगा। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का वार होता है और इसी दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का महापर्व माना गया। तो सभी भक्तजन इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें, दान करें, पुण्य करें। यदि आप किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्यदायी रहेगा। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा जी या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के आप स्नान करें। और यदि किसी कारणवश आप पवित्र नदी अथवा तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में
तीर्थ जल, गंगा जल या अन्य कोई भी पवित्र जल डाल करके उससे स्नान करें। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल के जल से स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। क्योंकि यह पर्व भगवान सूर्यदेव की आराधना का पर्व है, इसलिए स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ समर्पित करें। तांबे के पात्र से उनको जल चढ़ाना चाहिए और उस पात्र में रोली, लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ या मिश्री डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ के रूप में समर्पित करें और हाथ जोड़ करके परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की प्रार्थना करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ यानी जल प्रदान करने के बाद जो भी मांगोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, वो आपकी प्रार्थना को भगवान सूर्य नारायण स्वीकार कर लेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है, इसीलिए इस पर्व को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। दाल और चावल के मिश्रण से जो पदार्थ तैयार होता है उसे खिचड़ी कहा जाता है। इसमें चावल और मूंग की दाल या अरहर की दाल, तुअर की दाल बराबर में मिश्रित करके खिचड़ी का निर्माण किया जाता है। जैसे एक मुट्ठी यदि आपने चावल लिए हैं तो एक मुट्ठी मूंग की दाल आपको लेना चाहिए, या तुअर की दाल या अरहर की दाल से भी आप खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। और इस दिन गुड़ और तिल का विशेष महत्व है। गुड़ भगवान सूर्यदेव को अत्यधिक प्रिय होता है और तिल शनिदेव को अत्यधिक प्रिय होती है। तो यदि आप शनिदेव और सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाएं या बाजार से ला करके भगवान को पहले भोग लगाएं, सूर्य भगवान को अर्पित करें, उसके बाद मंदिर में दान करें, मंदिर में भोग लगाएं और ब्राह्मण को दान करें। क्योंकि इस दिन गुड़ और तिल यदि ब्राह्मण को दान दिया जाएगा तो निश्चित तौर से आपके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस दिन वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान का भी विशेष महत्व माना गया है। क्योंकि मकर संक्रांति एक बड़ा महापर्व है और इस दिन दिया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका आपको दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी और आपके घर में जो है सभी प्रकार से कष्ट और अशांति बनी रहेगी। हम अनजाने में अनचाहे कुछ ऐसी वस्तुओं का दान भी कर देते हैं जो हमारे लिए विपरीत परिणाम प्रदान करती है। क्योंकि मकर संक्रांति पर सभी लोग भावनावश, श्रद्धावश होकर के कई प्रकार की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन सौभाग्यवती माताओं को भी वस्त्र, पात्र, सौभाग्य की वस्तुएं दान की जाती है। ऐसे में हमको कुछ ऐसी वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहली वस्तु है लोहा। मकर संक्रांति के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको लोहा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील भी लोहा के रूप में ही माना गया है, इसलिए इस दिन स्टील का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। लोहे अथवा स्टील से बने बर्तनों का दान आपको मकर संक्रांति के दिन कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप पात्र का दान करना चाहते हैं तो तांबे के बर्तन का दान करें, पीतल के बर्तन का दान करें, चांदी के बर्तन का दान करें। लेकिन आप भूल कर भी लोहा या स्टील के बर्तनों का दान मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल न करें। इसके बाद दूसरी वस्तु आती है कांच। अक्सर हम कांच की वस्तुओं का उपहार के रूप में मकर संक्रांति के दिन दान कर देते हैं, तो आपको भूल कर भी इस दिन कांच से बनी कोई भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। कांच या कांच की वस्तुओं का दान करना बहुत ही अशुभ माना गया है। और तीसरी वस्तु होती है एल्यूमिनियम।
जिसे हम जर्मन कहते हैं। कई लोग भावुक होकर के जर्मन यानी एल्यूमिनियम के बर्तन या एल्यूमिनियम से बने अन्य पदार्थों का दान कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसलिए आप इस दिन एल्यूमिनियम का दान बिल्कुल न करें। इसके बाद चौथी वस्तु है, अपने घर में उपयोग किया हुआ तेल इस दिन दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको तेल का यदि दान करना है तो शुद्ध और ताजा तेल आप खरीद करके दान के निमित्त अलग से लाएं। अपने घर में जो तेल आप उपयोग कर रहे हैं उसका दान आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगली और पांचवी वस्तु आएगी बासी भोजन या उपयोग किया हुआ या झूठा भोजन। इसका आपको दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन का दान करना चाहते हैं तो आपको शुद्ध और ताजे भोजन का दान ही इस दिन करना चाहिए। बासी, पुराना या उपयोग किया हुआ या झूठा भोजन न तो दान करना है, न ही आपको गौ माता को भी इस दिन नहीं खिलाना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भोजन का दान करें। शुद्ध और पवित्र भोजन ही आपको गौ माता यानी गाय को इस दिन खिलाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नमक का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, आप अपने घर में जिस नमक का उपयोग कर रहे हैं उसका दान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक आपके घर में समृद्धि का कारक है, श्री का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। इसलिए आपको भूल कर भी मकर संक्रांति के दिन अपने घर की लक्ष्मी यानी अपने घर का नमक आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर आप नमक का दान करना ही चाहते हैं तो नया और ताजा बाजार से नमक आप खरीद कर लाएं और उसी का दान करें। इसके बाद अगली और सातवीं वस्तु आएगी झाड़ू। झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अपने घर की उपयोग की हुई और पुरानी झाड़ू का उपयोग जिसका आप उपयोग कर रहे हैं उसका दान मकर संक्रांति के दिन आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि झाड़ू दान करना अशुभ माना जाता है इस दिन, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो अगले दिन झाड़ू का दान करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान आपको नहीं करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो इस दिन आपको झाड़ू का दान करना, तो आप किसी व्यक्ति को न दे करके मंदिर में नई झाड़ू ला करके दान कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन पुरानी झाड़ू, अपनी उपयोग की हुई झाड़ू का दान गलती से भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन आप श्री यंत्र अथवा माता महालक्ष्मी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति का दान गलती से भी न करें, अन्यथा आपके घर की समृद्धि, श्री वैभव चला जाएगा और आपके घर में दुख दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए आप इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो मकर संक्रांति के दिन नए कपड़ों का दान करना चाहिए। पुराने कपड़े भी इस दिन दान नहीं करना है, यानी अपने उपयोग की हुई या पहनी हुई कोई भी पुरानी वस्तु का दान करना इस दिन अशुभ माना जाता है। इस दिन आप ब्राह्मण को नए वस्त्र का दान करें और बिना उपयोग किए हुए अन्न या वस्तु का दान आपको करना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य सौभाग्यवती माताओं बहनों को साड़ी, कपड़े या टीकी, मेहंदी या सौभाग्य की वस्तु जैसे चूड़ी, बिछिया, पायल, सिंदूर का दान करता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके भाग्य का उदय होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सौभाग्यवती माताओं बहनों को घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए, उनको खिचड़ी खिलाना चाहिए, उनको तिल और गुड़ से बनी चक्की या चिक्की खिलाना चाहिए या लड्डू खिलाना चाहिए। और उसके बाद सौभाग्यवती माताओं बहनों को वस्त्र और सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे आपका घर का दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी तथा आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी
दोनों को जोड़े से इस दिन भोजन करवाना चाहिए और दोनों को जोड़े सहित वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, पात्र दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। इस बार मकर संक्रांति व्याघ्र यानी बाघ के ऊपर सवार होकर आई है और पीले वस्त्र धारण करके रजत पात्र यानी चांदी के बर्तन में खीर खाती हुई उत्तर दिशा में गमन करेगी, जो कि शुभ फलों को प्रदान करने वाली रहेगी। इसलिए यदि आप मकर संक्रांति के अवसर पर पूजन पाठ करके दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मकर संक्रांति पर हमारे माध्यम से कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं या मकर संक्रांति का दान पुण्य, तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान, जूता, छाता, कंबल, कमंडल, सौभाग्य की वस्तुएं या अन्य कोई भी वस्तुओं का दान करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु स्वैच्छिक धनराशि हमारे गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से भेज करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।